हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में हमने बात की थी कि समाज क्या होता है, व्हाट इज़ कम्युनिटी और डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। आज हम बात करेंगे एसोसिएशन की कि समिति क्या होती है, समिति का जनरल मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और जो ऑथर्स हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने उसको किस तरीके से क्लासिफाई किया है, किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन किया है समिति का। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम समिति की कि समिति जनरल जो हम बातचीत के लैंग्वेज बोलते हैं उसमें होता क्या है। तो कुछ लोग होते हैं, मीन्स एक ग्रुप होता है, संगठन होता है ना, उसे ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, संगठन भी कह सकते हैं। कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है और वो कुछ सोच विचार करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए एक साथ काम करते हैं, तो वो कहलाएगी समिति, मीन्स एसोसिएशन, है ना। जब कुछ व्यक्ति संगठित होकर संगठित रूप से सोच विचार के या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपस में मिलकर एक संगठन को जन्म देते हैं तो उस समूह या संगठन को समिति कहा जाता है। ये तो थी जनरल बात। अब बात करते हैं कि जो बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, मैकाइवर और पेस, बुगार्डस, गिलन और गिलन, उन लोगों ने सोशियोलॉजी में एसोसिएशन के बारे में क्या कहा है, समिति के बारे में क्या कहा है। तो मैकाइवर और पेस कहते हैं कि सामान्य रूप से किसी एक हित या कुछ हितों की प्राप्ति के लिए निर्मित संगठन को समिति कहते हैं। मतलब जनरल फॉर्म में वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे हित होते हैं जो लोगों के लिए, कुछ लोग लोगों के लिए करना चाहते हैं, उनके लिए एक संगठन तैयार किया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, समिति कहा जाता है, एसोसिएशन कहते हैं। देन फिर गिलन और गिलन ये कह रहे हैं कि समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए परस्पर संबद्ध है तथा मान्यता प्राप्त या स्वीकृति कार्य प्रणालियों तथा व्यवहार के द्वारा संगठित है। मतलब क्या है, गिलन और गिलन क्या कहना चाह रहे हैं कि समिति क्या है, एसोसिएशन क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो निश्चित उद्देश्य है ना, पर्टिकुलर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कुछ मोटिव है, उसके लिए आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे से संबंधित रहते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा उनका वर्किंग प्रोसेस होता है जो ऑथराइज्ड होता है ना, मान्यता प्राप्त होता है और उनका व्यवहार और ऐसा है जो उनको आपस में संगठित करके रहता है। कुछ ऐसे मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए वो काम करते हैं, एकजुट होकर काम करते हैं, लोगों के हित के लिए काम करते हैं, उसे एसोसिएशन का नाम उन्होंने दिया है। देन हम बात करते हैं किसकी, बोगार्डस की। बोगार्डस क्या कह रहे हैं कि समिति प्राय किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर काम करना है। समिति क्या है, कुछ उद्देश्य होते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए, उनको कंप्लीट करने के लिए लोग जो मिलकर काम करते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो डेफिनेशंस इन लोगों ने दी है उनको अगर हम कंक्लूसिव वे में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ निश्चित उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जब लोग संगठित होकर काम करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, समिति कहेंगे। इजी लैंग्वेज में यही कहा जा सकता है इसको सम अप करके। ओके नाउ अब बात आती है कि समिति जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, कौन सी ऐसी मेन बातें हैं जिनसे ये कहा जा सकता है कि ये समिति का रूप है या समिति है। तो फर्स्ट यहाँ पे इसकी विशेषता है व्यक्तियों का समूह। क्या है, लोग होते हैं, एक दो लोग तो होंगे नहीं, काफ़ी लोग होते हैं और उनका जो एक ग्रुप होता है वो समिति को क्रिएट करता है, उसे समिति कहा जाएगा। ठीक है, लोगों का समूह होना बहुत ज़रूरी है, ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। देन आफ्टर बात करते हैं हम कि निश्चित उद्देश्य, पर्टिकुलर कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए वो लोगों का ग्रुप बनाते हैं और काम करते हैं। अगर उद्देश्य नहीं होंगे तो लोग काम नहीं करेंगे, ग्रुप से जुड़ेंगे नहीं। कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लोगों का ग्रुप होता है, वो समिति को बनाता है, ये उसकी एक विशेषता होती है। देन फिर थर्ड है कि विचार पूर्वक स्थापना की जाती है, कुछ सोच समझकर जानबूझकर क्या किया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है, उसको क्रिएट किया जाता है। मतलब हमको पता है कि ये काम हम कर रहे हैं, किन उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं, मीन्स हम इनिशियली
उसको तैयार करते हैं, वो कहलाते हैं जानबूझ के स्थापना करना। देन फिर फोर्थ विशेषता है, एक निश्चित संरचना होती है, कुछ बिल्कुल डेफिनेट क्या होती है, स्ट्रक्चर होता है उसका कि इस तरीके से इसको तैयार किया जाएगा। अब ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताई है, उसको एक ही एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है। देखिए, अगर हम कॉलेज की बात करें, है ना, कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो कॉलेज में क्या होता है, वैसे तो वो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वैसे तो वो इंस्टीट्यूशन है, और इंस्टीट्यूशन भी ऑर्गेनाइजेशन ही कही जा सकती है और उसे एसोसिएशन भी कह सकते हैं। मतलब क्या है, फर्स्ट विशेषता क्या है, व्यक्तियों का समूह, मीन्स कॉलेज में एक दो जने तो पढ़ते नहीं हैं, पूरा ग्रुप होता है। फिर निश्चित उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है कि ज्ञानार्जन, है ना, उनको बहुत अच्छे से एजुकेट करना। देन फिर विचार पूर्वक, है ना, सोच समझ के कॉलेज का निर्माण किया जाता है, विचार पूर्वक। फिर निश्चित संरचना, निश्चित संरचना कहने का मतलब क्या कि पर्टिकुलर कुछ नियम कायदे होते हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं होती है उसकी जिसको हमको देखकर चलना होता है, ठीक है। फिर बात है ऐच्छिक सदस्यता, हम चाहें तो हमारा मन होता है जिस कॉलेज में हम एडमिशन लेते हैं, हम चाहें तो हम उस कॉलेज में पढ़ते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ते हैं, तो हमारी ऐच्छिक सदस्यता उसके अंदर होती है। हम अपनी विशेष से वहाँ मेंबरशिप ले सकते हैं, है ना, अपनी डिज़ायर से वहाँ मेंबरशिप हम ले सकते हैं। देन आफ्टर बात करते हैं हम कि अस्थायी प्रकृति, मीन्स बिल्कुल निश्चित नहीं है ना, क्या है, अस्थायी है, मीन्स हम वहाँ टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। मीन्स कि हम कॉलेज में जब तक पढ़ते हैं, जब तक हम एजुकेशन लेते हैं, तब तक हम वहाँ के मेंबर होते हैं, उसके बाद में हमारा वहाँ से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, तो अस्थायी प्रकृति होती है। देन फिर हम बात करते हैं कि औपचारिक संगठन है, क्या है, जब तक हम वहाँ काम वगैरह करते हैं तब तक वो उसके हम मेंबर रहते हैं, और अदरवाइज़ जब काम फॉर्मेलिटीज़ होती है ना, सब रिटर्न में होता है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम चलते हैं और उनको फॉलो करते हैं, तो ये क्या है, एक औपचारिक संगठन है। उसके बाद हम बात करते हैं कि नियमों पे आधारित है, तो ऑब्वियस है ही है कि नियम कायदे होते हैं, और वो एक कॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है कि रूल्स रेगुलेशंस होंगे जिनको हम फॉलो करेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, है ना, तो नियम कायदे होते हैं। अब ये सब जो विशेषताएं हैं ये किसकी है, ये समिति की विशेषताएं हैं और एसोसिएशन की विशेषताएं हैं, और एक ये कह सकते हैं हम कि कॉलेज जो होता है उसे, महाविद्यालय जो, उसे एक संस्था भी कह सकते हैं, मीन्स उसे एक इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं, और उसे समिति का नाम भी दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जितनी भी विशेषताएं हैं, ये समिति की भी है और उस किसकी है, समिति की भी है और संस्था की भी होती है, इंस्टीट्यूशन की भी होती है और एसोसिएशन की भी होती है। अब बात करते हैं कि मैकाइवर और पेस जो हैं, है ना, उन्होंने जो ये समाज में इस समिति को किस तरीके से क्लासिफाई किया है, उन्होंने सोसाइटी में एसोसिएशन को किस तरीके से क्लासिफाई किया, तो उन्होंने एक आधार बताया है कि हित के आधार पे, है ना, वेलफेयर किया जाए, उस बेस पे उन्होंने इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया है। और उन्होंने अपनी एक बुक जो थी, मैकाइवर और पेज ने सोसाइटी नाम से एक बुक लिखी थी, और उनकी जो ये बुक पब्लिश हुई थी उसके अंदर ये हितों का आधार पे इसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है विशेषीकृत और दूसरा है अविशेषीकृत, स्पेशलाइज्ड और नॉन स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड में क्या है, विशेषीकृत समिति में क्या आते हैं, सरकार और कानून। क्यों? क्योंकि वो विशेषता लिए हुए होते हैं, नियम कानून के अकॉर्डिंग होते हैं और उनको लेके चलते हैं, इसलिए समिति के अंदर कौन आता है, सरकार और कानून। मीन्स विशेषीकृत समिति की अगर हम बात करें तो उसके लिए हम कहेंगे सरकार और कानून, मीन्स गवर्नमेंट और लॉ। ओके, नाउ देन बात करते हैं अविशेषीकृत समिति की, तो उसके अंदर आएंगे वर्ग, जनजाति, लिंग और आयु, है ना। कोई किसी भी हम ग्रुप की बात करें, किसी भी जनजाति की बात करें, एज की बात करें या लिंग की बात करें, तो ये सब किस में आते हैं, अविशेषीकृत में। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं होता है। ये तो किसने कहा था, मैकाइवर और पेज ने डिस्क्राइब किया है। देन आफ्टर ऑकबर्न और निमकॉफ जो है, उन्होंने इसको किस तरीके से क्लासिफाई किया है, तो उन्होंने कहा है कि शिक्षक समूह जो होता है ना, टीचिंग स्टाफ जो है, टीचिंग ग्रुप जो है, वो इसके अंदर आता है। प्रार्थना समूह जो होता है ना, जो प्रार्थना समाज होता है वो इसके अंदर आता है, और जो व्यायाम शालाएँ वगैरह होती है, जो
जिम वगैरह होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। ऑकबर्न और निमकॉफ ने एसोसिएशन में इन सब को इंक्लूड किया है। देन मैक्स वेबर है, मैक्स वेबर ने कहा है कि जो अधिकारी तंत्र होते हैं, है ना, जो ये ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, जो बैंक निगम वगैरह जो होते हैं, ये सब इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर? एसोसिएशन के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये रूल्स रेगुलेशंस को लेकर चलते हैं और इनके पास कुछ इम्पॉर्टेंट पावर होते हैं जिनको ये यूज़ करते हैं। देन जिन्सबर्ग जो हैं उन्होंने ये कहा कि व्यापार संघ, राजनीतिक दल और विद्वान जो होते हैं, है ना, वो सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, कौन कौन आएंगे? व्यापार संघ, ठीक है, फिर राजनीतिक दल जो हैं वो आएंगे, पॉलिटिकल जो ग्रुप्स होते हैं वो आएंगे, और जो विद्वान होते हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो उन्होंने इसको इस तरीके से वर्गीकृत किया कि एसोसिएशन, इन सब से मिलकर एसोसिएशन बनती है। मैकाइवर और पेज ने अपनी अलग थिंकिंग दी है, ऑकबर्न और निमकॉफ ने अलग दी है, जिन्सबर्ग और मैक्स वेबर इन सब ने अपने अपने अलग अलग क्लासिफिकेशन तैयार किए हैं, और उन बेस पे वो कहते हैं कि क्या है, एसोसिएशन में ये ग्रुप सम्मिलित होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए। अब इन सब को देखते हुए एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि क्या स्टेट जो है, एक राज्य जो होता है, वो एसोसिएशन है ना, कि स्टेट जो है वो एसोसिएशन कही जा सकती है? तो उसके लिए हमको ये देखना होगा कि हमें क्या चाहिए, एसोसिएशन तैयार हो, समिति बने, उसके लिए क्या होना चाहिए? पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, है ना, निश्चित भूभाग होना चाहिए, और उसमें क्या होनी चाहिए? कंपलसरी मेंबरशिप होनी चाहिए। लेकिन एसोसिएशन में क्या होता है, उसमें कोई पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, निश्चित भूभाग हमारे पास नहीं होता, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और जो मेंबरशिप होती है वो भी क्या होती है, हमारी मर्ज़ी से होती है, ऐच्छिक होती है। अब ये जो मेंबरशिप होती है ये ऐच्छिक होती है, तो जो ये सारे सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि जो स्टेट है उसको समिति न कहकर महासमिति कहा जाए, उसे एसोसिएशन न कहकर बिगर एसोसिएशन कहा जाए, महासमिति कहा जाए। क्यों? क्योंकि राज्य के अंदर राजनीतिक दल होते हैं, अधिकारी तंत्र काम करते हैं, विद्वानों का समूह होता है, शिक्षकों का समूह होता है, व्यापार संघ होते हैं, सरकार, कानून, है ना, जनजाति वर्ग, ये सब मिलके काम करते हैं, इसलिए इसे महासमिति कहा जाना चाहिए। ओके, तो ये बात तो थी समिति की, कि समिति का मीनिंग क्या है, उसके डेफिनेशंस क्या क्या है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। अब हम ये बात करते हैं कि समिति क्या है। समिति एक साध्य न होकर एक साधन है। ठीक है, लक्ष्य क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वो साध्य होते हैं, लेकिन साधन क्या होते हैं कि उन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जो काम कंप्लीट किया जाए, उन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जो काम कंप्लीट किया जाए वो साधन होता है। इसलिए समिति क्या है, एक साधन है, एक सोर्स है जिससे ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल किए जा सकते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जा सकता है, और सोसाइटी को डेवलप किया जा सकता है। तो समिति का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो मेजर एक एसोसिएशन है जो समाज को डेवलप करने की ओर एक प्रणाली है, एक प्रोसेस है। ओके, ये था आज हमने पढ़ा समिति। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन जो है, संस्था है जो है, वो क्या होती है। ओके, थैंक यू सो मच।